हर व्लॉग के शुरू में आने वाले व्लॉग के बारे में बताना और पिछले व्लॉग के बारे में कुछ क्लिप्स दिखाना सिर्फ इसलिए होता है कि आप सब जो इस इराक सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं आप उसी तसलसल में रहें, ताकि आपको याद रहे कि आपने पिछले व्लॉग में क्या देखा था और अब आप इस व्लॉग में क्या देखने लगे हैं। और जो लोग अभी तक ज़ियारत पे नहीं जा सके, अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द ज़ियारत का मौका दे, शर्फ़ ज़ियारत बख्शे, अल्लाह आमीन। वैसे तो हमने इतराफ़ की बहुत ज़्यादा ज़ियारत की हैं, लेकिन मैं हर मुकाम का व्लॉग नहीं बना पाया, उसके लिए मैं खुद आप लोगों से माज़रत करता हूँ। यकीन माने बहुत ज़्यादा इतराफ़ की ज़ियारत थी, बहुत ही ज़्यादा। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग ये व्लॉग देख रहे हैं, अगर आप लोग ज़ियारत कर रहे हैं तो इनको दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर करें, ताकि वो लोग भी जो अभी तक ज़ियारत पे नहीं जा सके वो भी ज़ियारत का हिस्सा बन सके और अगले साल इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सबको जाने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड अनदर व्लॉग। तो उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे और इस इराक वाली सीरीज़ को आप साथ के साथ देख रहे होंगे। पिछले व्लॉग में मैंने आपको मस्जिद सहला, मस्जिद कूफा और मस्जिद हनाना की ज़ियारत कराई थी और यकीन माने ये तारीख़ की बहुत बड़ी मसाजिद हैं। सारी इराक की ज़ियारत की वो ज़ियारत हैं जहाँ यकीन माने मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। और इन्हीं तीनों मसाजिद की ज़ियारत के दौरान मैंने आपको मुकाम इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम, जबकि वो मुकाम जहाँ मौला अली अलैहिस्सलाम को ज़रब लगी थी, वो भी दिखाया था। और इसी व्लॉग में मैंने आपको मौला के एक बहुत बड़े हुब्दार जनाब मीसम तमार अलैहिस्सलाम के रोज़े की भी ज़ियारत कराई थी। क्या क्या वाह वाह वाह। इनका एक शेर सुन लिया कोई भी, हमने वीडियो शेर से शुरू तो इस व्लॉग को भी लास्ट तक देखिएगा, इसका कोई भी पार्ट स्किप ना कीजिएगा। यकीन माने आप ज़ियारत करेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको थंबनेल से भी आइडिया हो गया होगा कि ये वो दिन है। यकीन माने 5 आइमा की ज़ियारत कहते हुए भी दिल पे हाथ पड़ता है कि मुझ जैसा गुनहगार इंसान न जाने कितने गुनाह ज़िंदगी में कर चुके हैं, लेकिन एक दिन के अंदर 5 आइमा की ज़ियारत, और उस वक्त सिर्फ रब्बे ताला के शुक्र के अलावा आप कुछ नहीं कर पाते। अभी इस व्लॉग में जो आप पहली ज़ियारत करने लगे हैं, जो पहला मुकाम देखने लगे हैं, ये सामरा में है और ये वही रोज़ा है जिसको न जाने कितनी दफ़ा तबाह करने की कोशिश की गई है। जिस तरह तमाम रोज़ों की ज़ियारत के दौरान मैंने आपको एक बात की कि जैसे ही गुंबद और ज़री भी नज़र पड़े तो अपनी अपनी दुआओं को तलब करें और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें। और इसी तरह जैसे ही आपकी अब गुंबद पे नज़र पड़े तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपनी दुआओं हजात को भी तलब कीजिएगा। व्लॉग में आप लोग ज़ियारत करते रहिएगा। साथ साथ उन हस्तियों के नाम बताता हूँ जो जो इस ज़रिए में हैं। सबसे पहले इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, जो कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के वालिद हैं, और इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम, जो कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के वालिद जबकि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के दादा हैं। और इसी ज़रिए में हज़रत बीबी नरगिस खातून सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत बीबी हकीमा सलामुल्लाह अलैहा भी हैं। हज़रत बीबी नरगिस खातून सलामुल्लाह अलैहा जो कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की वालदा हैं। इसी सामरा में वो सरदाब भी है जहाँ ग़ैबत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम है। बाकी आप ज़ियारत कर भी सकते हैं। बाहर निकलते हुए वही काफ़िला जो मैं रास्ते में मिला था वो हरम में दाखिल हो चुका था। बाकी अब आप इसको देख भी सकते हैं।
और जो बताया गया है कि यहाँ हालात बहुत ख़राब होते हैं। यकीन माने अभी तक वहाँ मिज़ाइल, गोलियों के निशान अभी तक बाकी हैं। उन्हीं इतराफ़ की ज़ियारत में एक ज़ियारत ये भी है। ये हज़रत सलमान फ़ारसी अलैहिस्सलाम का रोज़ा है, जो कि मौला के बहुत बड़े सहाबी थे। और इन्हीं के बारे में रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सलमान हमारे अहले बैत में से है। ये वही हज़रत सलमान मोहम्मदी अलैहिस्सलाम है जिनके मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ वाक़यात आप सब मजालिस में और फ़ज़ाइल में सुनते हैं। और इसी ज़रिए के साथ 3 ज़ियारत और भी हैं, जिसमें हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी अलैहिस्सलाम की भी कब्र है। ये वही हज़रत जाबिर बिन अलैहिस्सलाम हैं जो आप सब घर में हदीसी के साथ पढ़ते हैं, वो इन्हीं से रवायत की गई है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तुरबत के पहले ज़व्वार भी यही हैं। अली से बुग़्ज़ जो दिल में रखा है, कि अली से बुग़्ज़ जो दिल में रखा है, तुम्हारा बाप भी क्या लापता है। यहाँ से आगे का सफ़र हमारा काज़मैन की तरफ था। यहाँ 2 गुंबद इसलिए हैं क्योंकि यहाँ 2 आइम्मा और मासूमीन का रोज़ा है। सबसे पहले इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम जो कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, और दूसरा रोज़ा हज़रत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम का है जो कि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के बेटे, जबकि इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के वालिद हैं। बाकी आप इनके रोज़े की भी याद कर सकते हैं। और यकीन माने इस गुंबद की रोशनी इस कदर है, जब हम भी काज़मैन में दाखिल हुए थे तो इस गुंबद की रोशनी है ये दूर दूर तक नज़र आती है। ये पूरी इराक़ की ज़ियारत का हमारा आखिरी पॉइंट था और इसके बाद हमारी वापसी थी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो या व्लॉग भी अच्छा लगा होगा और ये भी आपके लिए थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव साबित हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो या व्लॉग अच्छा लगा तो उसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो या अगले व्लॉग में। अब इसके बाद जो पार्ट आएगा वो इस इराक़ सीरीज़ का लास्ट व्लॉग होगा। अगले व्लॉग से स्टे ट्यून्ड। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।